Hi friends, welcome to the AVM one-liner with MCQ part number 6. So this is our crash course day number 6 and we will continue with AVM one-liner with MCQs. So let's begin with the discussion ERG theory, ERG theory. So ERG theory क्या बताता है दोस्तों कि लोगों के पास मल्टीपल नीड्स होता है सेम टाइम पे। यदि वो अपने हायर लेवल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो वो उनका फोकस शिफ्ट हो जाता है लोअर लेवल नीड्स पे। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी बहुत मोटिवेटेड है कि मुझे प्रमोशन मिले मुझे काम पे, जो कि उसकी हायर लेवल नीड है, तो यदि वो उसे अचीव नहीं करता है तो वो ज़्यादा फोकस करता है कि डिसेंट पेचेक मिल जाए, तो वो लोअर लेवल नीड हो गया। यही कहता है हमारा अर्ग थ्योरी। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। तो अर्ग थ्योरी आप समझ गए कि यदि हायर लेवल नीड्स को अचीव नहीं कर पाता तो वो लोअर लेवल नीड्स पे ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया, प्रमोशन हायर लेवल नीड्स हो गया और डिसेंट पेचेक जो है वो लोअर लेवल नीड्स हो गया। फिर जो नेक्स्ट थ्योरी मोटिवेशन है वो हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है। ये थ्योरी डेविड सी मैकक्लेलन ने दिया था। इन्होंने 3 मेन नीड्स को आइडेंटिफाई किया। पहला है नीड टू अचीव, दूसरा है नीड टू पावर और तीसरा है नीड फॉर एफिलिएशन। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो उनको ड्राइव कहाँ से मिलता है, पर्सनल गोल। तो उनका जो पर्सनल गोल है काम पे उसको अचीव करने का। जैसे क्या क्या गोल हो सकता है, जैसे एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, तो ये चैलेंजिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना कैसा नीड हो गया, अचीवमेंट नीड हो गया। दूसरे लोग हो सकते हैं जो कि मोटिवेटेड हों अथॉरिटी से या दूसरे पे कंट्रोल होने से, जैसे अथॉरिटी वाला नीड हो गया, पावर नीड आ गया। और कुछ लोग मोटिवेटेड होते हैं कि अच्छा रिलेशनशिप हो कलीग के साथ, तो ये हो गया हमारा एफिलिएशन नीड। तो ये जो अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है इसके अनुसार लोग जो ड्राइव होते हैं ये तीन चीज़ से ड्राइव होते हैं। एक तो अचीवमेंट नीड, दूसरा है हमारा पावर नीड और तीसरा है एफिलिएशन नीड। तो ये हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है। और जो तीसरा थ्योरी है वो हमारा है विरुम एक्सपेक्टेंसी मॉडल। तो विरुम का जो मॉडल है वो क्या बताता है कि कितना मोटिवेटेड कोई है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना वो सोचता है कि रिवार्ड मिलेगा उसे अपने जॉब परफॉर्मेंस पे। जैसे मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय सोचता है, बिलीव करता है कि वो हार्ड वर्क करने से जो है उसको बोनस मिलेगा या पे रेज मिलेगा, तो वो मोटिवेटेड होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएगा वो। तो ये हमारा विरुम एक्सपेक्टेंसी मॉडल। तो ये 3 मॉडल हमने अभी तक देखा है। तीनों मॉडल हमारे मोटिवेशन से रिलेटेड है। ऑल द 3 मॉडल्स आर रिलेटेड टू आवर मोटिवेशन। तो विरुम क्या सजेस्ट करता है कि कितना मोटिवेटेड कोई है ये डिपेंड करता है कि कितना वो रिवार्ड उसे मिलेगा जॉब परफॉर्मेंस पे। अब दोस्तों इसके बाद जो थ्योरी है वो है बैलेंस। बैलेंस का क्या मतलब होता है वो समझिए। बैलेंस मतलब कितना ज़्यादा एक पर्सन जो है रिवार्ड को वैल्यू करता है जिसके लिए वो काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को प्रमोशन चाहिए और वो उसे अच्छे रिवार्ड के रूप में देखता है, तो उसके पास ज़्यादा बैलेंस होगा उस प्रमोशन के लिए। तो बैलेंस का मीनिंग समझ में है, मीन्स द वैल्यू एन इंडिविजुअल असाइन टू देयर डिजायर्ड रिवार्ड। तो कितना पर्सन वैल्यू कर रहा है उस रिवार्ड को, इसे कहते हैं हम लोग बैलेंस। दोस्तों उसके बाद की जो थ्योरी है वो हमारा है एडम्स इक्विटी थ्योरी। ये थ्योरी कहता है कि लोगों का जो मोटिवेशन है वो इस बात से कनेक्टेड है कि उनको फेयरली ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है अपने को वर्कर के कंपैरिजन में। तो जैसे मान लीजिए कि 2 एम्प्लॉय हैं, दोनों का सेम जॉब है, सेम परफॉर्मेंस है, उनको अलग अलग पेड किया जा रहा है। तो जिसको कम पे किया जाएगा वो डिमोटिवेटेड फील करेगा क्योंकि ये सोचेगा कि ये फेयर नहीं है। तो इसे कहते हैं हम लोग एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम्स इक्विटी थ्योरी क्या कहता है कि पीपल मोटिवेशन कनेक्टेड इस बात से होता है कि उन्हें फेयरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है अपने कोवर्कर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी कंपैरिजन, इक्विटी थ्योरी कंपैरिजन। तो इक्विटी थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि जो मोटिवेशन है ना वो तब आता है जब लोग कंपेयर करते हैं कि कितना एफर्ट वो लगा रहे हैं और क्या उनको उस एफर्ट लगाने से मिल रहा है। तो यदि मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक टर्म है इनइक्विटी का मतलब ये होता है कि आपको फेयरली ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और इसे ही हम लोग कहते हैं इनइक्विटी। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत हार्ड काम कर रहे हैं, ठीक है, बट लेकिन आपका जो कलीग है उसे अच्छा बोनस मिल रहा है, तो आप अनफेयर फील करेंगे और आप लेस मोटिवेटेड रहेंगे रिजल्ट के रूप में। तो इसे कहा जाता है इक्विटी थ्योरी कंपैरिजन। दोस्तों उसके बाद जो हमारा मॉडल है, मोटिवेशन मॉडल है, वो है पोर्टर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल। तो देखिए ये जो मॉडल है इसमें लाइमन पोर्टर और एडवर्ड लॉर इन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया जो कि हमारे अलग अलग एस्पेक्ट को कंबाइन करता है ताकि मोटिवेशन को हम अच्छे से समझ सकें। इसके एलिमेंट्स की यदि हम बात करें तो की एलिमेंट्स इस मॉडल का है, सबसे पहला एफर्ट का मतलब कितना होता है, क्या होता है कि आप कितने हार्ड काम कर रहे हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस मतलब कि कितने अच्छे तरीके से आप जॉब को कर रहे हैं। तीसरा है सेटिस्फैक्शन, आप अपनी जॉब से कितने सेटिस्फाइड हैं। तो ये हमारा पोर्टर एंड लॉर मॉडल है और ये फ्रेमवर्क
प्रोवाइड करता है ये समझने के लिए कि लोग किस चीज़ से मोटिवेटेड होते हैं। जैसे आप जो है अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं, एक्सेलेंट जॉब कर रहे हैं, अपने काम में सेटिस्फाइड हैं, तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे अपने काम में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पॉटर एंड लॉयर मॉडल। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला सवाल है कि अर्ग थ्योरी के अनुसार इंडिविजुअल जो है मल्टीपल नीड को साइमल्टेनियसली परस्यू करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अर्ग थ्योरी में कौन सा कंसेप्ट है जो कि बताता है कि जो हायर अनमेट ऑर्डर, यदि हायर ऑर्डर नीड्स यदि अनमेट रहा तो इस कारण से पर्सन लोअर ऑर्डर में चला जाता है। नीड हायरार्की, फ्रस्ट्रेशन रेग्रेशन, मोटिवेशन साइकिल, नीड प्रोग्रेशन। तो जो कंसेप्ट है जो ये समझाता है उसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन रेग्रेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कि अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, जो कि डेविड सी मैकलेलन ने डेवलप किया था। तो 3 फंडामेंटल नीड क्या क्या है? सैलरी, वर्क आवर, बेनिफिट, ऑटोनॉमी, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन, जॉब सिक्योरिटी, जॉब लोकेशन, जॉब टाइटल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी है इसमें जो 3 फंडामेंटल नीड था उसमें सबसे पहला है अचीवमेंट, दूसरा है पावर, तीसरा है एफिलिएशन। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तीसरा दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो विक्टर वेरूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल है वो सजेस्ट करता है कि मोटिवेशन जो है कुछ फैक्टर के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला है कि द एफोर्ट पुट इनटू द टास्क, द परसीव्ड वैल्यू ऑफ रिवार्ड लिंक टू जॉब परफॉर्मेंस, द जॉब टाइटल एंड हायरार्की, द लेवल ऑफ जॉब सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये जो वेरूम का जो एक्सपेक्टेंसी मॉडल था इसके अनुसार मोटिवेशन जो है कुछ फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। तो सबसे पहला फैक्टर है कि परसीव वैल्यू ऑफ रिवार्ड लिंक टू जॉब परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल ये है कि वेरूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल के कंटेक्स्ट में वैलेंसी का क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि द परसीव्ड एफर्ट रिक्वायर्ड टू अचीव अ गोल, द वैल्यू एन इंडिविजुअल असाइंग टू देयर डिजायर्ड रिवार्ड, द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी। तो वैलेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था व्हाट डज द वैलेंस मीन। तो द वैलेंस मीन्स कि कितना एक पर्सन वैल्यू करता है जो रिवार्ड के लिए वो काम कर रहा है, राइट। सो द वैल्यू द एन इंडिविजुअल असाइंग टू देयर डिजायर्ड रिवार्ड, इसे हम लोग कहते हैं वैलेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडम्स इक्विटी थ्योरी के अनुसार मोटिवेशन किससे टाइड है। ऑप्शन ए कह रहा है कितना एफर्ट आप टास्क में लगा रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि द परसेप्शन ऑफ फेयरनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवार्ड। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ जॉब सिक्योरिटी एंड द लास्ट इज जॉब टाइटल एंड हायरार्की। सो एडम्स इक्विटी थ्योरी के अनुसार पीपल मोटिवेशन इज कनेक्टेड टू वेदर दे थिंक दे आर बीइंग ट्रीटेड फेयरली कंपेयर टू देयर को-वर्कर। सो देखिए अमाउंट ऑफ एफर्ट दे पुट इनटू टास्क, दिस इज नॉट मोटिवेशन। कि फेयरनेस, देखिए नाम ही है इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो हमारा रिवार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें फेयरनेस होना चाहिए, उसमें कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, शुड बी अनबाइस्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट एडम्स इक्विटी थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडम्स इक्विटी थ्योरी मोटिवेशन और इनइक्विटी के बारे में क्या बताता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मोटिवेशन जो है फेयरनेस के परसेप्शन से अनरिलेटेड है। ऑप्शन बी कह रहा है कि मोटिवेशन तब आता है जब इंडिविजुअल अपने इनपुट या आउटपुट रेशियो को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। और इनइक्विटी जो है परसेप्शन होता है अनइक्वल रेशियो का। मोटिवेशन घटता तब है जब इंडिविजुअल अपने इनपुट आउटपुट रेशियो को दूसरे से कंपेयर करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कि इनइक्विटी जो है फेयर और इक्वल रेशियो का परसेप्शन है। तो बताइए एडम इक्विटी थ्योरी क्या कहता है मोटिवेशन और इक्विटी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इक्विटी ये मॉडल ये कहता है कि मोटिवेशन तब होता है जब इंडिविजुअल अपने इनपुट आउटपुट रेशियो को दूसरे से कंपेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ऑफ मोटिवेशन था जो कि लाइमन पोर्टर और एडवर्ड लॉवर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, इसका नाम क्या था। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, ईआरजी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, पॉटर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल। तो द नेम ऑफ दिस पार्टिकुलर थ्योरी वाज पॉटर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दोस्तों सवाल ये पूछा जा रहा है कि हमारे पॉटर एंड लॉवर मॉडल ऑफ मोटिवेशन में की एलिमेंट्स क्या हैं। एफर्ट, परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन, इनपुट आउटपुट कॉम्पेंसेशन, हायरार्की, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, कॉम्प्लायंस, एफिशिएंसी और इनोवेशन। तो ये जो हमारा पॉटर लॉवर मॉडल है इसमें 3 जो की एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला है एफर्ट, कितना हार्ड आप काम कर रहे हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस, कितने अच्छे तरीके से आप जॉब को कर रहे हैं। और तीसरा है सेटिस्फैक्शन, आप अपने जॉब से कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स यदि आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं, इस तरह के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और इफ़ यू नीड एमसीक्यूज, ऑलमोस्ट वी हैव क्वेश्चन बैंक ऑफ एमसीक्यूज विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैकमिलन बुक। सो इफ़ यू वांट दिस क्रैश कोर्स, सो यू कैन इनरोल इन आवर CIB क्रैश कोर्स प्रोग्राम। इन जिसमें दोस्तों मैं आपको सभी सब्जेक्ट्स का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा शॉर्ट में, क्रिस्प में, और साथ साथ दोस्तों आपको क्विजेज भी कंडक्ट किए जाते हैं। आपको सफिशिएंट क्विज मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट यू गेट मॉक टेस्ट टू अटेम्प्ट ऑन एवरी वीकेंड।
तो प्रत्येक वीकेंड को हम लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। सो यू कैन इनरोल इन आवर CIB क्रैश कोर्स प्रोग्राम। दिस इज अवेलेबल ऑन आवर ऐप। द ऐप नेम इज JIB and CIB Made Simple. The link of app is provided in the description section. You can click on the link and just install a particular application on your mobile, and you can just enroll in this particular course. And the first 10 enrollee will get 10% extra discount, over and above 40% discount. So do enroll in this particular course if you are looking for 1 month. If you are just unaware, यदि आप डिलेमा में है कि कैसे हम 1 महीने में सही तरीके से प्रिपरेशन करें, तो आपके लिए परफेक्ट कोर्स बना के रखा हूँ CIB क्रैश कोर्स का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ रिवार्ड की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, रिवार्ड जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, यहाँ पे समझाया जा रहा है। एक तो होता है हमारा इंट्रिंसिक रिवार्ड, एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक रिवार्ड। तो क्या होता है बेसिकली, तो इंट्रिंसिक रिवार्ड वो होता है जिसमें जो कि आपको अच्छा फील करवाता है अंदर से। जैसे मान लीजिए कि एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हो गया या पर्सनल ग्रोथ हो गया। जबकि एक्सट्रिंसिक रिवार्ड क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक रिवार्ड हमारा एक्सटर्नल थिंग है। जैसे मान लीजिए कि अच्छा वर्किंग कंडीशन या हायर जॉब स्टेटस, तो ये सभी हमारे एक्सट्रिंसिक रिवार्ड हो गए। तो इंट्रिंसिक मतलब कि जो आपको अंदर से अच्छा फील करवाए, जैसे आपको पर्सनल ग्रोथ पे या अकम्पलिशमेंट फील होना, इंट्रिंसिक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने लिए बहुत अच्छा प्राउड फील करते हैं अपने लिए, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आप प्राउड फील करते हैं, तो ये कैसा रिवार्ड हो गया बताइए। तो ये आपको हो गया इंट्रिंसिक रिवार्ड, क्योंकि आपके अंदर एक अच्छा फीलिंग आ रहा है प्राउड का। तो लेकिन आपको मान लीजिए कि आपका बॉस जो है वो एक अच्छा ऑफिस दे दिया रिवार्ड के रूप में, तो ये कैसा रिवार्ड हो गया, ये आपका एक्सट्रिंसिक रिवार्ड हो गया, क्योंकि ये एक्सटर्नल थिंग से रिलेटेड होता है एक्सट्रिंसिक रिवार्ड। जो दूसरा थ्योरी है हमारे पास वो है रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये थ्योरी दोस्तों लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड है। वो ये कहता है कि लोगों का जो बिहेवियर है वो सेफ होता है रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शन, यानी जो भी वो काम करते हैं उनका क्या रिजल्ट है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, इस बेसिस पे लोगों का बिहेवियर शेप्ड होता है। ठीक है, तो जो वो अंदर सोच रहे होते हैं या वो अंदर कैसा फील कर रहे होते हैं, इस पे बेस्ड नहीं होता है लोगों का बिहेवियर। किस चीज़ पे बेस्ड होता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर एक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बोनस चाहिए अच्छा काम करने के लिए, तो आप अच्छा काम करेंगे क्योंकि रिवार्ड जो है उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट थ्योरी इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी बाय BF स्किनर। तो BF स्किनर ने प्रपोज किया कि जो लोगों का बिहेवियर है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है जो रिजल्ट उनको उनके एक्शन से मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने बॉस से प्रेज मिला किसी टास्क को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए, तो आप जो है अच्छा काम करेंगे, स्केड्यूल आप आगे भी स्केड्यूल पे कंप्लीट करेंगे काम को, ताकि वो प्रेज ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यही कहना था BF स्किनर का कि लोगों का बिहेवियर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है जो रिजल्ट उनको अपने एक्शन से मिलता है। तो आपका एक्शन अच्छा रहा तो आपके बॉस ने आपको प्रेज़ किया, तो आप फिर वैसा काम करेंगे और स्केड्यूल पे वर्क करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज़ मिले। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी है वो है ऑपरेंट कंडीशनल अप्रोच। इसका क्या मतलब होता है, ये थ्योरी BF स्किनर के द्वारा प्रमोट किया गया, और ये किसके बारे में है कि कैसे बिहेवियर को आप रिवार्ड और पनिशमेंट से शेपिंग कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें लॉ इफेक्ट इन ऑपरेंट कंडीशन की, तो बताया जा रहा है कि इस लॉ के अनुसार यदि बिहेवियर के कारण कोई रिवार्डिंग आउटकम आ जाए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो बिहेवियर को रिपीट करेंगे। जैसे कोई एम्प्लॉय को खुशी मिलती है या ही इज़ बीइंग प्रेज्ड फॉर मेकिंग सेल, सो दे आर लाइकली टू कीप वर्किंग हार्ड टू मेक मोर सेल बिकॉज दे फाइंड इट रिवार्डिंग। उसके बाद दोस्तों जो हमारा मॉडल है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जिसको शॉर्ट में आप OBMOD भी कह सकते हैं। इसके अनुसार दोस्तों कि ऑपरेंट कंडीशन का यूज ताकि हम कंट्रोल कर सकें, एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकें, इसे कहा जाता है OBMOD। जैसे कोई कंपनी एम्प्लॉय को रिवार्ड करती है बोनस के साथ ताकि किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, तो ये OBMOD को यूज़ कर रही है उसे मोटिवेट करने के लिए ताकि उन सभी टारगेट को वो पहुँचे। नेक्स्ट हमारा बिहेवियर कंट्रोल। बिहेवियर आप क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये रिस्पॉन्स होता है जो आपके आसपास हो रहा है और जो आपके अंदर हो रहा है। तो यदि आप स्माइल करते हैं, लोगों को ग्रीट करते हैं जब आप उसे मिलते हैं, तो ये फ्रेंडली बिहेवियर हो गया। मोटिव्स और नीड की बात करें तो मोटिव्स क्या होता है, मोटिव्स है आपके एक्शन के पीछे का रीजन। तो वो डिज़ायर हो सकता है, नीड हो सकता है, गोल हो सकता है, ये आपके बिहेवियर को ड्राइव करेगा, और ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों हो सकता है। गोल की बात करें तो गोल क्या है, आप किस चीज़ के लिए एम कर रहे हैं, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ये आपका मोटिव किस ओर डायरेक्टेड है। तो यदि आपका मोटिव है कि आप सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बनेंगे, तो गोल हो सकता है कि आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी से स्टार्ट करेंगे। इंसेंटिव की बात करें तो बेसिकली ये रिवार्ड होता है या बेनिफिट होता है जो कि आपके गोल को अचीव करने से आता है या अपने मोटिव को फुलफिल करने से आता है। इंसेंटिव टेंजिबल भी होता है जैसे सैलरी इंक्रीज होना, इनटेंजिबल भी होता है जैसे रिकॉग्निशन और प्रेज। जैसे मान लीजिए कि आप हार्ड काम कर रहे हैं ताकि एक सेल्स टारगेट को मीट कर सके, तो इंसेंटिव एक बोनस हो सकता है जो कि एक टेंजिबल रिवार्ड है।
तो फ्रेंड्स इस तरह के कंटेंट को आपको यदि रिक्वायरमेंट है आपके आगामी CIB एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारे पास सब्जेक्ट वाइड क्रैश कोर्स भी है। तो हमारे पास BFM का, AVFM का, सभी सब्जेक्ट का इंडिविजुअल क्रैश कोर्स है। आगे के जो कंटेंट है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द पेड मेंबर हु हैव इनरोल्ड इन आवर क्रैश कोर्स। सो इफ यू वांट सच कंटेंट, सच वीडियोस, सच MCQs, such PDF for your upcoming CIB examination, do enroll in our course, or you can WhatsApp me on this number for detail. If you want some concession or discount, I will provide. You just WhatsApp me on the number. Thank you.